कहा वजारत कानून जज अबुल हसनात को इसीलिए सपोर्ट करती है ताकि ये उनके लिए सियासी कार्रवाइयां कर सकें। लगता है वजारत कानून जज से कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। जज अबुल हसनात के साइफर ट्रायल में कारनामे सारी दुनिया ने देखे हैं। वैसी नाइंसाफी दुनिया की किसी अदालत में नहीं हुई। वकील सरकार से पूछा कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं? पहले भी केसेस आए हैं जहां ये जज मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर करके तारीख देते हैं, फिर जमानत मुस्तरद कर देते हैं। 2 जजेस ने लिख कर दिया कि इस जज को वापस भेजा जाए, फिर भी इन्हें वहीं लगाया हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से आजम स्वाति के नवासी के बयान हल्फी पर कल वजाहत तलब कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदही की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज लंदन में मिडिल टेम्पल में वेंचर बनाने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। वाक़े से चंद घंटे पहले साबिक चीफ जस्टिस की मिडिल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फी बुखारी, आसिम अजवानी और दीगर अफराद ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। उसके बाद करेंगे जी। आज जिसमें सर हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर भी उसको टेक अप करेंगे जी, हम बिल्कुल करेंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विल टेक इट अप। बरतानी में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीजी का वाकया काबिल मजम्मत है। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानिया अरकान पार्लियामेंट की काजी फाइज ईसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। अफजल खान ने कहा जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है। मुजाहिरे तमीज की हद में होनी चाहिए। मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है इस पॉइंट पे कि हमारे जो लीडरशिप होती है, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिकल हो, आर्मी हो, जब मुल्क के बाहर होते हैं तो हमारा सबका काम बनता है कि उनका इज्जत एहतराम करें। इख्तलाफ करने के भी असूल होते हैं, उनके मुताबिक करना चाहिए। ये नहीं कि गालियां गलौज और उनकी गाड़ी उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करे, तंग करे, ये बिल्कुल गलत है। एंड दिस इज रियली ये जो रिवाज पैदा हो गया, ये बहुत गलत रिवाज पैदा हो गया। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन, तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, इजर्टन रोड, ड्यूरिन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। ड्यूरिन रोड से इस्लामाबाद इलामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ भी ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। इन इलाकों में 4 नवंबर के बाद सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्रॉम होम के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असेंबली से खिताब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा लाहौर वाले इस वक्त जहरीले मीथेन क्लाउड पर बैठी हैं। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने स्मॉग से निजात और माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साल का मंसूबा दिया। लाहौर डिवीजन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकली का काम शुरू कर दिया गया है। मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का सोच रही हैं। मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा अक़लियतों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज साथ खड़ी होगी। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। भारत से आई सिख खवातीन से मिलकर ऐसे लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हूँ। मरियम नवाज का 1400 खानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए का तोहफा देने का भी ऐलान। When we came to Pakistan, we concluded in 3 days 27 MOUs. And I'd like to announce that that number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. The value of those agreements has also increased to $2.8 billion. Thank you very much once again for all your support, and inshallah with your valuable support and guidance we will be able to carve out our way forward, and soon we will be able to make big announcements. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मुफाहमती याददाश्तों के तहत $2.2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाल और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर म्यूजियम में मंजरात एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इदारे हमारी आंखों का तारा है, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा ये इलेक्शन धांधली है, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। जितनी असेंबलीज आई उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा जमहूरियत का मकसद वाज़ेह है कि निज़ाम मुमलिकत में अवाम की मर्जी होगी। इससे पहले मीडिया टॉक में फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। कहा एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है, जो चल तो सकती है दौड़ नहीं सकती। GHQ हमला केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। बानी PTI भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने इनकी जमानत मंजूर की। बोले हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी PTI के खिलाफ भी मुकदमात जारी है। ये भी कहा कि PTI फौज है, किसी फर्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसीज के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसीज को दुरुस्त किया जाए। PTI के हकूक के लिए जद्दोजहद पुरअमन कानूनी और आइन के दायरे में है। इस्लामाबाद
آباد میں پے در پے ڈکیتی کے واقعات رپورٹ ہونے لگے. سیکٹر I-8 میں پارک میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر لڑکا لڑکی زخمی. زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا. سیکٹر G9 میں بینک کیش وین لوٹنے کے دوران شہری کے قتل کا مقدمہ درج. مقدمے کے مطابق موٹر سائیکل سوار ڈاکو فائرنگ کر کے گارڈ سے رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہوا تھا. فائرنگ سے 3 سیکیورٹی گارڈ 2 شہری زخمی اور ہوٹل ملازم جاں بحق ہوئے. گزشتہ روز G9 سیکٹر G14 میں بینک کیش وین لوٹنے کی 2 وارداتیں ہوئی تھیں. شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ناکے، آنے جانے والوں کی چیکنگ. PIA کی نجکاری کے لیے بڈنگ کل ہونے کا امکان ہے. ترجمان نجکاری کمیشن کے مطابق صرف ایک بولی دہندہ نے بڈ جمع کروائی ہے. بڈنگ کے لیے کل کی تاریخ مقرر ہے. وزیر نجکاری کی سعودی عرب سے واپسی پر بولی منعقد کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا. بولی دہندہ کی پیشکش بنیادی قیمت سے زیادہ ہوئی تو اس کو PIA کے 60% حصے دیے جائیں گے. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں. کینیڈین سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے انٹیلیجنس کارروائیوں کا حکم دیا. ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن کا قومی سلامتی کمیٹی میں بیان. کہا، میں نے ہی امریکی اخبار میں امت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیز کو ہتھیار بنایا. امت شاہ کی پرتشدد کارروائیاں امریکہ کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. خالصتان ریفرینڈم بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا. عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. PTI کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے آئندہ احتجاج کے لیے نئی کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل نے کہا کہ وہ نئی احتجاجی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. انہوں نے بانی PTI کو بتایا ہے کہ اب تک ہونے والے احتجاج ٹھیک نہیں تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاج کے لیے جو حکمت عملی بنائی وہ ٹھیک نہیں تھی. شیر افضل نے کہا کہ بانی PTI نے کچھ فیصلے کیے ہیں جن کی تفصیلات سلمان اکرم راجہ بتائیں گے. PTI اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت. تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر 33ویں پیشی پر بھی جرا مکمل نہ ہو سکی. نیب پروسیکیوٹر نے بشرا بی بی کے وکیل کے سوالات پر غیر ضروری کہہ کر اعتراض اٹھایا. پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ غیر ضروری سوالات پوچھ کر عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. عدالت نے پروسیکیوشن کا اعتراض درست قرار دیتے ہوئے وکیل صفائی کو غیر ضروری سوال سے روک دیا. کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی. بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. ریفرنس کی سماعت کے لیے پشاور سے اڈیالہ جیل پہنچی بشرا بی بی. سرکار میں مداخلت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا. پولیس کو نوٹس کل تک جواب طلب کر لیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے گزشتہ روز ایمان مزاری اور ہادی علی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا. سپریم کورٹ کے پاس تلواریہ خزانے کا کنٹرول نہیں. سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے. اگر بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہوں تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا. جسٹس اطہر منیلا نے معلومات تک رسائی کے کیس میں اردو میں اضافی نوٹ جاری کر دیا. جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی. اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسے قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے. سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں ہی دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے. یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے. معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی کے خلاف ایک خلا ہے.